फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties in the days and weeks and months to come. Both sides agreed that our bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. We also discussed cooperation in maritime affairs. Both Pakistan and Norway share a commitment to multilateralism, the principles of the United Nations Charter. अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए नुकसानदेह है। खित्ते और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मक़दम करते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से खुशगवार मुलाकात हुई। अमरीका ईरान जंग, अमरीकी फौजी तंग, अहलकार खुदकुशी की कोशिश करने लगे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन से मुतादिद अहलकारों की समंदर में कूदने की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया ने फौजियों में खुदकुशी की कोशिशों या जहनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद की। ईरान तबाह हो चुका। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। वो अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने पासदाराने इनकलाब को ख़त्म कर दिया, वो फ़रार हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीका का अब हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली। पासदाराने इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। पासदाराने इनकलाब के कमांडर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने कहा कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा। जितनी तवील जंग जारी रहेगी, ईरान को उतना ही ज्यादा फौजी तजुर्बा हासिल होगा। अमरीका से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ्रांस पर कड़ी तनक़ीद करते हुए कहा कि फ्रांस को इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहना चाहिए। फ्रांस का दोहरा मयार वाज़ेह और शर्मनाक है। गजा में इसराइल की कार्रवाइयों और ईरान के खिलाफ जाहिर की फ्रांस ने हिमायत की। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर मुफाहमती याददाश्त के खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तिजाज। मक्का मुआहिदा मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सनत बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत रखती है।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम की बाज़गश्त। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। हफ्ते को पार्टी का अहम इजलास मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला भी इजलास में किया जाएगा। नए सूबों के क़याम, इंतजामी यूनिट्स और इंतजामी रीसेट से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। सियासी जमातों की तादाद 170 से कम होकर 161 रह गई। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को फहरिस्त से निकाल दिया गया। PTI TLP बगैर सरबराह के सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा। पेंशन पैकेज में भी अहम तब्दीलियां। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। सदर जरदारी की जानिब से समरी की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों और मरात वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर कर दी गई। जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपये मुकर्रर। हाई कोर्ट जजेस की नई तनख्वाहों का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। कलेदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरंगेजी सबके सामने है। इनका एजेंडा रियासती अमन को तबाह और इदारों को मफलूज करना है। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत कहते हैं, कलेदम एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलाकोट में अवाम के जानो माल को खतरे में डाला गया। रियासत ना तो पहले कमज़ोर थी ना अब कमज़ोर है। रियासत के तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास। मुअत्तल पुलिस अफसरान के बयानात रिकॉर्ड। मोबाइल ऑफिसर से DSP रैंक तक के अफसरान और एहलकारों के बयानात लिए गए। इजलास के बाद आमिर फारूकी का तहकीकाती टीम के हमरा क्राइम सीन का दौरा। पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच भी इदारे के सुपुर्द। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक किया जाएगा। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि स्मार्ट वॉच कई रोज़ तक साबिक सरबराह कमेटी के कब्जे में रही, जिससे शवाहिद में टैंपरिंग का खदशा पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, मर्दान और सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।